खुशामदीद इस नए और बेहद दिलचस्प तज्ज़िये में आज हम 7 मई 2026 की नजूमी सरगर्मियों और सितारों की पेशगोई पर मबनी एक बहुत ही मशहूर सोर्स किस्मत के मवाद का गहरा जायजा लेने वाले हैं। ये एक ऐसी डीप डाइव है जो जाहिर करती है कि आसमान में होने वाली तब्दीलियां ज़मीन पर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को कैसे मुतासिर कर सकती हैं। सितारों की चाल से लेकर दौलत के हुसूल के ख़ास तरीकों तक हम इन तमाम मालूमात को वाज़े तौर पर डिकोड करने की कोशिश करेंगे ताकि हर एक नुक्ता अच्छी तरह समझ आ सके। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज के इस तज्ज़िये का एजेंडा बिल्कुल सीधा और वाज़ेह है। पहले हम देखेंगे प्लैनेटरी पावर यानी बड़े सैयारों की आसमानी ताकत, फिर अर्थली इम्पैक्ट्स यानी ज़मीनी असरात, उसके बाद एरीज से वर्गो और फिर लीब्रा से पाइसिस तक तमाम राशियों का खुलासा, और आखिर में एक बेहद अहम प्रॉस्पेरिटी वजीफ़ा। इसे एक कॉस्मिक फनल की तरह समझ लीजिए, जहां हम आसमान की वुसअतों से शुरू होकर बिल्कुल ज़मीनी और ज़ाती सतह पर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेटरी पावर की, जहां मुश्तरी यानी जुपिटर और एक खास कायनाती सितारे का जिक्र मिलता है। सोर्स के मुताबिक इस खास जुमेरात के दिन पर मुश्तरी यानी जुपिटर का मुकम्मल राज है। नुजूम की दुनिया में जुपिटर को प्लैनेट्स का उस्ताद या टीचर ऑफ प्लैनेट्स माना जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। इस दिन आसमान में उत्तरा आशाधा नक्षत्र की बेहद जबरदस्त एनर्जी भी मौजूद है। इस नक्षत्र को द यूनिवर्सल स्टार या आफाकी सितारा कहा गया है। अब इसका दरअसल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये बताया गया है कि ये एक ऐसी तवानाई है जो बहुत बड़े पैमाने पर असर व रसूख रखती है, बिल्कुल किसी आलमी ताकत की तरह। ये जाहिर करता है कि आसमानी निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है। इस सितारे की असली ताकत को इस एक बेहतरीन कोट में समोया गया है, पावर एंड नेवर एंडिंग विक्ट्री, यानी ताकत और ऐसी जीत जो कभी खत्म ना हो। सोर्स में इस सितारे को हाथी के दांत यानी एलिफेंट्स टस्क के निशान से जोड़ा गया है। अब जाहिर है, हाथी का दांत कोई आम निशान तो नहीं है। ये लामहदूद बरकत, बड़े ख्वाबों की तकमील और कारोबार में एक नए लेवल की कामयाबी का इशारा करता है। यानी इस दिन की एनर्जी को लिटरली एक गेम चेंजर समझा जा रहा है। अब आसमान की इन बुलंदियों से थोड़ा नीचे आते हैं और देखते हैं अर्थली इम्पैक्ट्स। चांद और सूरज की इन हालातों का हमारी आम जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? तो आइए इन आसमानी तमन्नाइयों को रोज़मर्रा की प्रैक्टिकल ज़िंदगी से जोड़ते हैं। सोर्स के मुताबिक इस दिन के लिए पीला या सुनहरा रंग यानी येलो एंड गोल्डन बेहद मुफीद और लकी बताए गए हैं। सदका और खैरात के हवाले से केले या चने की दाल देने की खास सिफारिश की गई है। एक और मज़े की बात यह है कि चांद और सूरज की मौजूदा पोजीशन की वजह से अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, लॉ या फिर किसी बड़े ख़ानदानी बिजनेस से वाबस्ता है तो उनके लिए यह दिन बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये छोटी छोटी तफसीलात जाहिर करती हैं कि सोर्स मटेरियल में कितनी बारीकी से डेली लाइफ के लिए हिदायत मौजूद हैं। चलिए अब रुक करते हैं ज़ोडिएक एनालिसिस की तरफ, और पहले हिस्से में हम एरीज से लेके वर्गो तक की राशियों का मुख्तसर हाल देखेंगे। इन पहली 6 राशियों का खुलासा वाकई बहुत दिलचस्प है। एरीज वालों के लिए दावा है कि उन्हें करियर में नई बुलंदियां और बॉस की खास मेहरबानी हासिल होगी। टॉरस के लिए तो जैसे लॉटरी लगने वाली बात है, पूरे 100% किस्मत और सफर से मुनाफे का जिक्र है। जेमिनी वालों को थोड़ा सा अलर्ट किया गया है कि वो अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें, मगर उनके लिए पुरानी लेगेसी और इन्वेस्टमेंट से फायदे की पक्की उम्मीद है। कैंसर की बात करें तो पार्टनरशिप्स में ढेरों खुशियां उनका इंतजार कर रही हैं। लियो वालों के लिए दुश्मनों पर फतह और पुराने कर्जों से निजात का वाज़ेह इशारा है। और हाँ, वर्गों के लिए तख्लीकी कामयाबी और बच्चों की तरफ से किसी बड़ी खुशखबरी की पेशगोई की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और ज़ोडिएक एनालिसिस के दूसरे हिस्से पर नज़र डालते हैं, जहां लीब्रा से लेकर पाइसिस तक का हाल बयान किया गया है। बाकी 6 राशियों का तज्जिया भी कुछ कम ज़बरदस्त नहीं। लीब्रा अफराद के लिए प्रॉपर्टी के मामलात में बरकत और दिली सुकून की नवीद है। स्कॉर्पियो के हवाले से दावा किया गया है कि उनकी बातों का जादू चलेगा और मार्केटिंग की फील्ड में उन्हें बड़ी कामयाबी मिलेगी। सेजिटेरियस के लिए रुकी हुई रकम वापस मिलने और दौलत में इजाफे का जिक्र है, जो कि यकीनन एक बहुत अच्छी खबर है। कैप्रिकॉर्न की शख्सियत को आज पुरकशिश और मैग्नेटिक करार दिया गया है। एक्वेरियस के लिए एक बड़ा पॉइंट ये बताया गया है कि उनके मौजूदा खर्चे दरअसल उनके करियर की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनेंगे, खुसूसन बैरूनी डील्स में। और आखिर में पाइसिस, इनके लिए तो मुश्तरी यानी जुपिटर की खास मेहरबानी बताई गई है, जिससे बेपनाह मुनाफे और किसी बहुत बड़े ख्वाहिश के पूरे होने का इम्कान जाहिर किया गया है। और अब हम इस तज्जिये के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले हिस्से की तरफ आते हैं, प्रॉस्पेरिटी रिचुअल यानी खुशहाली का वजीफा। इसे गैबी मदद और रिस्क के दरवाजे खोलने का एक खास जरिया बताया गया है। 11 और 100 यानी 11 और 100, ये 2 नंबर्स इस वजीफे की असल बुनियाद और कोर एलिमेंट्स हैं। सोर्स मटेरियल में इन नंबर्स की स्ट्रिक्ट पाबंदी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। कहा जाता है कि इन नंबर्स की गिनती को
बगैर किसी गलती के मुकम्मल करना इस अमल के नतीजे के लिए बिल्कुल लाजमी शर्त है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस प्रोसेस के पूरे स्टेप्स क्या हैं। इस वजीफे को 3 वाज़ेह स्टेप्स में बांटा गया है। पहला स्टेप यह है कि ठीक 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। दूसरा स्टेप, जहां वह 100 का अदद आता है, वो ये है कि या रज़ाको या फत्ताहू का पूरे 100 मरतबा विर्द किया जाए। और इसके बाद तीसरा और आखिरी मरहला आता है, जिसमें इस पढ़ाई के बाद थोड़े से गुड़ या फिर किसी भी पीली मिठाई पर दम करना होता है। इस मिठाई को खुद भी खाना है और घर वालों में भी बांटना है। सोर्स का दावा है कि इस आसान सी तरतीब पर अमल करने से रिज़्क के बंद दरवाजे खुल जाते हैं और मुश्किल कामों में गैबी आसानी पैदा होती है। इस पूरे तज्ज़िये को देखने के बाद एक बड़ा फिक्रअंगेज़ सवाल जहन में आता है, क्या वाकई सितारों की चाल और दिल की सच्ची नीयतें सब कुछ बदल सकती हैं? ये एक ऐसी डीप थॉट है जो इस बात पर गौर करने का मौका देती है कि इंसान के कायनाती निज़ाम, आसमानी तवानाइयों और उसके अपने आमाल के दरमियान आखिर क्या कनेक्शन है। किस्मत और नजूम के इन दावों को डिटेल में समझना यकीनन एक बेहतरीन तजुर्बा रहा। उम्मीद है इन तजावीज़ और सितारों के इन इशारों ने कायनात को देखने के एक नए ज़ाविये पर सोचने पर ज़रूर मजबूर किया होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।